आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया गया है द्रव्यमान m तथा लंबाई l की। ठीक है, द्रव्यमान m तथा लंबाई l की एक समान पतली छड़ का इसके एक सिरे से, ठीक है, एक सिरे से दूरी l/3, ठीक है, l/3 से होकर जाने वाली तथा छड़ के लंबवत अक्ष के परितः, ठीक है, लंबवत अक्ष के परितः छड़ का जड़त्व आघूर्ण है। ठीक है दोस्तों, पहला विकल्प दिया है 7ml²/48, ठीक है, 7ml²/48। दूसरा विकल्प है ml²/9, ठीक है, ml²/9। तीसरा विकल्प है ml²/12, ठीक है, ml²/12। और चौथा विकल्प है ml²/3, ठीक है, ml²/3। तो दोस्तों आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मान लेते हैं कि सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई छड़ है। ठीक है, ये मान लेते हैं छड़ है जिसकी लंबाई क्या है, जिसकी लंबाई l है। ठीक है, इसकी पूरी लंबाई क्या है, l है। ठीक है, इस छड़ की पूरी लंबाई क्या है, l है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसकी पूरी लंबाई l है। ठीक, और इसका द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान m है। ठीक है, इस छड़ का द्रव्यमान m है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि एक सिरे से दूरी l/3, ठीक है, से होकर जाने वाली तथा छड़ के लंबवत अक्ष के परितः, ठीक है, यानी इसके लंबवत अक्ष। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस सिरे से लंबाई क्या है, लंबाई l/3 है। ठीक है, इस सिरे से लंबाई l/3 है। ठीक है, और यहाँ से होकर जाने वाली, ठीक है, यहाँ से होकर जाने वाली, ठीक है, अक्ष के परितः हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो है वो अक्ष है जिसकी एक सिरे से दूरी कितनी है, l/3 है। ठीक है, तो हमें जो है इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण प्राप्त करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये अक्ष ए बी है। ठीक है, तो हमें जो है ए बी के परितः जड़त्व आघूर्ण पता करना है। ठीक है, तो दोस्तों मान लेते हैं कि ए बी के परितः जड़त्व आघूर्ण आई है। ठीक है, तो हमें आई का मान पता करना है। ठीक है, इसका मान बताना है, आई का मान हमें बताना है, आई क्या होगा। ठीक, तो दोस्तों ए बी के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए, ठीक है, हमें पता करना होगा कि इसके द्रव्यमान केंद्र से, ठीक है, होकर गुजरने वाली, ठीक है, तथा इस छड़ के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण पता करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों मान लेते हैं कि ये कोई अक्ष है जो कि इसके द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरती है। ठीक है, ये अक्ष क्या है, इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस छड़ का द्रव्यमान कुछ यहाँ पे है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये अक्ष जो है, इस अक्ष का नाम हम दे देते हैं पी क्यू। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले पी क्यू के परितः जड़त्व आघूर्ण पता करेंगे। ठीक है, तो चूंकि यह इसके द्रव्यमान केंद्र ओ से गुजर रहा है, ठीक है, तो इसके परितः जो जड़त्व आघूर्ण होगा ये हमारा हो जाएगा ICM। ठीक है, यानी सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व क्या है, ICM। ठीक है, तो ICM पता करेंगे। ठीक, तो दोस्तों ICM तो हमें पता लग जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है, अब हमें जो है दोनों अक्षों के बीच की दूरी पता करनी है। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी पता करनी है। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये इसके द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरता है, ठीक है, तो यहाँ से इस एक सिरे के बीच की दूरी कितनी होगी, ये दूरी हो जाएगी l/2, क्योंकि पूरी दूरी कितनी है, l है। ठीक है, तो यहाँ से एक सिरे के बीच की दूरी कितनी होगी, l/2। ठीक है, तो ये हमारी पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, या कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, l/2। ठीक है, l/2। ठीक है, तो हमें ये दूरी पता करनी है। ठीक है, हमें क्या पता करनी है, हमें जो है इन दोनों अक्षों के बीच की दूरी पता करनी है। ठीक है, तो दोस्तों बीच की दूरी क्या होगी, ये पूरी दूरी कितनी है, ये पूरी दूरी हमें जो है l/2 पता है। ठीक है, ये पूरी दूरी कितनी है, l/2। ठीक है, तो l/2 में से l/3 निकाल दें। ठीक है, तो ये दूरी पता हो जाएगी हमें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे l/2 माइनस l/3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 का लॉस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3l माइनस 2l। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, l/6, यानी l/6। ठीक है, तो इस ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हमारी हो जाएगी l/6। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा l/6। ठीक है, इन दोनों अक्षों के बीच की दूरी कितनी है, l/6 के बराबर है। ठीक, तो दोस्तों लिखेंगे कि छड़ के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाले तथा छड़ के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ICM। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण क्या है, ICM। ठीक है, तो यहाँ से ICM क्या हो जाएगा, ICM। ठीक है, ICM बराबर क्या होता है, ml²/12।
ठीक है, ICM यहाँ पे होगा ml²/12, ठीक है। तो यहाँ पे ICM का मान हमने निकाल लिया ml²/12, ठीक है। अब दोस्तों समांतर अक्षों का प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समांतर अक्षों के प्रमेय से, ठीक है, समांतर अक्षों के प्रमेय से, ठीक है, के प्रमेय से, ठीक है। तो दोस्तों समांतर अक्षों के प्रमेय से हम लिख सकते हैं I बराबर ICM, ठीक है, ICM प्लस MD², ठीक है। जहां I क्या होगा, यहाँ पे I हमारा क्या हो जाएगा, AB के प्रति जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। ICM क्या होगा, PQ के प्रति जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। और यहाँ से M तो छोड़कर द्रव्यमान होगा, और D क्या हो जाएगा, D दोनों अक्षों के बीच की दूरी, ठीक है। तो दोनों अक्षों के बीच की दूरी कितनी है, L/6, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि D बराबर, D का मान क्या है, सॉरी D का मान क्या है L/6 यानी L/6, ठीक। तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा ICM हमने निकाल लिया है ml²/12, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ml²/12, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा M, और D का मान क्या है L/6, ठीक है। तो ये हो जाएगा L/6, और इसका क्या है, इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हल कर देंगे, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा ml²/12, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा ml², ठीक है, ml² और बटे में क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे, 12 और 36 का लॉस कितना होता है, 36 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36 और 12 36 यानी ये हो जाएगा 3ml², ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा ml², ठीक है। और ये किसके बराबर चल रहा है, I के बराबर चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 और 1 4 ml², ठीक है। तो यहाँ से I बराबर हो जाएगा 4 ml²/36, ठीक है, 4 ml²/36, ठीक है। तो 4 से 36 को काट देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 9 36 यानी 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से I का मान क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा ml²/9, ठीक है, ml²/9, ठीक है। तो ये हमने I का मान निकाल लिया ml²/9, यानी कि जो है AB अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण हमने निकाल लिया I का मान ml²/9, ठीक है। यानी कि जो है प्रश्न हमसे पूछा गया था कि इसके एक सिरे से दूरी L/3 से होकर जाने वाली तथा छड़ के लंबवत अक्षों के प्रति जड़त्व आघूर्ण यानी AB के प्रति जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ml²/9, यानी कि जो है इस प्रश्न का विकल्प भी सही हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।